तुम देखत मोहे इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहिब के हजूर। सही है ना। जैसे कहते हैं ना, पिंड में ब्रह्मांड दृढ़ किया। आगे लाइन, पिंड में ब्रह्मांड दृढ़ किया। तो ये जो पिंड में ब्रह्मांड का दृढ़ होना है ना, बेशक होना है कि मैंने देखा कि अगर पिंड ना मिलता तो ब्रह्मांड को मैं कैसे देख पाती। अगर मैंने उसको देखा तो वो बीच में क्या थी, उसकी योग माया की शक्ति है। पिंड और ब्रह्मांड के अंदर उसकी योग माया की शक्ति है। उस पावर को देखने के लिए, उस पावर को ही देखने के लिए जो है ना, मैं यहाँ आया। और उस पावर को कैसे देख सकता हूँ? जब मैंने देखी माया, तो माया में उलझ गया। अब मैंने देखा मैं ही खाली नहीं उलझा, यहाँ तो सारे उलझे हैं। जिसने भी माया मांगी प्रभु से, वो इस माया के फंदे में फंस गया, यानी कि त्रिगुण में फंस गया। उसकी जो त्रिगुण प्रकृति थी, नश्वर प्रकृति थी, उसमें फंस गया। तो इस नश्वर प्रकृति में उसको समझ ही नहीं आता कि मैं इसमें से आउट कैसे हूँ, इस फंदे को निकालूं कैसे गले में से। उसको अक्ल ही नहीं आती है कि फंसाया किसने है, निकालेगा कौन। फिर हम कहते हैं कि जिसके हुक्म से ये सब बना वही निकालेगा। अर्थात उसकी जो योग माया की पावर है, वही जो है इस नश्वर ब्रह्मांड से निकाल सकती है। पर मैं नश्वर ब्रह्मांड से निकलने के लिए मुझे अक्ल दी गई है कि जब मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ या पढ़ता हूँ, तो मेरे को तब पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये स्वप्न है। बट मुझे नहीं लगता स्वप्न, मुझे तो ये स्वप्न नगरी लगती ही नहीं है, जबकि है माया नगरी। हमें मुंबई को या दिल्ली को तो इंद्रप्रस्थ ही कहा गया है। सीधी सी बात है। इंद्रप्रस्थ क्या होता है? अगर ध्यान से देखो, इंद्र की नगरी। अब इंद्र की नगरी में से कौन जाना चाहेगा? वैसे भी देखो, जो इंद्र बन गया यहाँ पर, वो इंद्र को ही चाहेगा। तो ये जो माया नगरी है, माया नगरी का सच क्या है? पिंड के बिना नहीं जाना जा सकता, क्योंकि पिंड भी अपने आप में मिरेकल है माया का। क्योंकि ये भी रचना जो है ना, माया वाली है। ये छाया है। इसी को छाया भी कहते हैं, काया भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। ये वास्तव में असली नहीं है। ये परमात्मा की वैष्णव शक्ति और वैष्णव शक्ति से निकली मोहिनी शक्ति है। ये परमात्मा की वैष्णव शक्ति और वैष्णव शक्ति से निकली मोहिनी शक्ति। अब वैष्णव विष्णु को ही नहीं पता। मेरी बात समझो कि किसने पाई। वो भी आता है, उसको भी सुख दुख देखने पड़ते हैं। यानी कि परमात्मा की शक्ति आई, उसको पता नहीं है वो स्वप्न में है। यानी कि जो वैष्णव शक्ति है वो परमात्मा की ही शक्ति है, पर हमें नहीं पता कि वैष्णव शक्ति परमात्मा की शक्ति है। हम उसको विष्णु भगवान करके उसकी आराधना करते हैं। और जो विष्णु भगवान है वो वास्तव में किसी को पता ही नहीं है। वो तो शुद्ध शक्ति है परमात्मा की। विष्णु भगवान वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। तो वैष्णव या वल्लभाचारी जितने भी हैं, जो भी विष्णु भक्त हैं, वैसे तो पूरी इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के बाहर क्या, वैष्णु भक्त ही मिलेंगे आपको। सब अपने आप को विष्णु भक्त ही कहलाना चाहते हैं। पर हु इज विष्णु? विष्णु है कौन? ब्रह्मा है कौन? शिव है कौन? वो हमें नहीं पता। क्योंकि वास्तव में क्या है कि यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ, उनके सिंबल, उनको देख करके लोग उनकी आराधना में चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो उसकी रचना में है, वो जीवंत रचना जो है उसके अंदर ये जो 3 पावर है, सत रज तम प्रकृति है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश करके कहे गए।
बट ब्रह्मा जो है जन्म करता है, पर ब्रह्मा को भी पता नहीं है मुझे किसने जन्म दिया। और कहा कि विष्णु पालन करता है, पर विष्णु को भी पता नहीं है मुझे किसने खड़ा किया। उसको लगता है कि ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ, उसकी नाभि से उत्पन्न हुआ। अब तीसरा देवता खड़ा होता है, उसको समझाया जाता है तूने संहार करना है। अब वो ये तीनों जो है प्रकृति खेलती रहती है एक नाटक में, स्वप्न में खेलती रहती है, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया कि माया नगरी है। माया नगरी में खेलते रहते हैं, ये तीनों खेलते रहते हैं, बट इनको पता नहीं है कि उनको पैदा करने वाला कौन सी है, क्योंकि सत प्रकृति जो है उसने पैदा किया है, क्योंकि ये उसको नहीं पैदा कर रही है। नश्वर प्रकृति सत्य को नहीं पैदा कर सकती, असत आपे सत्य को नहीं देख सकता। सत्य को दिखाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसको रंगमंच कहते हैं। ये परमात्मा की मोहिनी शक्ति का रंगमंच है। अगर हम उसके मिरेकल को नहीं जानेंगे, उसकी मोहिनी शक्ति को नहीं जानेंगे, तो हम उसको भी नहीं जान सकते। हमें सत्य का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी शक्ति मैं अकेला जान भी नहीं सकता। हाँ, जो मुझे यहाँ गाइडेंस मिलती है कहीं से भी, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग स्किल की कमी होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जैसे आज हम बड़े लेवल पे बच्चों को जो है ना ये देना चाहते हैं कि रट्टा वाला नहीं बनाना, इनको रट्टे नहीं लगवाने बड़े बड़े, इनको लैंग्वेज का ज्ञान दे दो अच्छी तरह से, फिर ये अपनी बात को अच्छे से किसी भी लैंग्वेज में लिख पाए। तो जब इनको अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करनी आ जाएगी, तो करने तो भाषा तो यही है जहाँ हम अपने विचार एक्सप्रेस कर पाए। अब परमात्मा ने भी पिंड को चूज इसलिए किया है कि मैं जहाँ अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाऊँ, तो मैं उसका वास्तव में क्या हूँ, आईना हूँ। मन उसका आईना है। इसलिए सत्य की शक्ति दिखलाने के लिए मन का खेल खेलना पड़ा, बट वो असली नहीं है। जो देख रहे हैं एक थ्रू जिस चैनल के देख रहे हैं, वो सत्य का है, उसकी पावर से आ रहा है, यानी कि उसकी योग शक्ति से मोहिनी शक्ति के अंडर और काल के अंडर हम खेल रहे हैं। काल माया, काल माया। और काल माया में क्या है, बिल्कुल वैसे ही ले लो कि हम काल माया के ब्रह्मांड में जब कृष्णा आए, तो कृष्णा ने जब जन्म लिया तो यशोदा देवकी के यहाँ जन्म लिया, कारागृह में जन्म लिया। और कारागृह जब वो शक्ति आती है तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ऐसा मानो कि जब भी ये पावर किसी के हृदय में महामंत्र के रूप में प्रकट होगी, तो सारे दरवाजे अपने आप खोल देगा, सारे शास्त्रों के भेद खुल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का जन्म ही पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को प्रकट कर सकता है कि वो कौन है और मेरा उसके साथ क्या संबंध है। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया तो योग माया की शक्ति और नारायण की पावर एक साथ वर्क करने में आई, और जब वो वर्क किया उन्होंने, तो जब लेकर के गए नंद बाबा, उनके घर पे लेकर के गए, यशोदा मैया के पास गए, क्योंकि देवकी ने भी बड़ी तपस्या करी थी। तभी जो है 8वें गर्भ के अंदर वो आए। तो 8वां गर्भ वास्तव में अष्टवक्र जैसे कहते हैं, 8 वक्र। तो 8 वक्र कृष्ण के आते ही सीधे हो जाते, मतलब टेढ़े थे, श्रापित थे। पहले 6 ऋषि थे जो श्रापित थे, जो 7वां है उसका तो भेद ही नहीं पता, वो तो शेषनाग की शैया बन गया। तो नारायण जो है वो वास्तव में शेषनाग की शैया है, शेषनाग ही है जिसके अनंत स्वरूप है। अब आप ये देखो, जो आप सब बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड है, वो शेष शैया पे कृष्ण की शक्ति के साथ कहो तो सोया हुआ है।
उसको कृष्ण शक्ति भी कह सकते हो आप, विष्णु शक्ति भी कह सकते हो, जो सोई हुई है। आपकी बॉडी के अंदर जो वैष्णव शक्ति है वो सोई हुई है, वो नींद ले रही है। इसलिए इसको कहते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में हम टोटली जो है बेहोशी में है। इसलिए जब कृष्ण आए तो गोपी उनके पास आई तो वो भेद नहीं जान पाई कि कृष्ण और गोपी का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि यशोदा मैया ही नहीं जान पाई कि लल्ला उसकी गोदी में जो खेल रहा है वो जो है विष्णु है या नारायण है, जो भी कहो, क्योंकि मोहिनी शक्ति ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। जब उन्होंने मिट्टी खाई, विराट स्वरूप दिखाना चाहा तो वो डर गई। अब वो छाती से लगा देती है कि इसके अंदर क्या हो गया, इसको फटाफट जो है किसी ना किसी तरह से क्या करो कि किसी बाबे का आशीर्वाद दिलाओ, इसके अंदर तो विराट है। बट जब विराट दिखाया उतना दिखाया, लेकिन मोहिनी शक्ति की वजह से वो उस सत्य को नहीं जान पाए। गोदी में खेल रहा है भगवान, बट यशोदा मैया उससे अनभिज्ञ है। ये मोहिनी शक्ति है। मैं आपके बीच में बैठी हूँ और पूरी पावर लेके बैठी हूँ, लेकिन तुम उससे अनभिज्ञ हो कि तेरा मेरा संबंध क्या है। जब तक मैं तुम्हें अपना संबंध बेशक ना करूं तो मैं भी वहाँ की आई हुई नहीं कहला सकती। तो मैंने तुम्हें बेशक करने के लिए ही यहाँ बुलाया, क्योंकि मन के खेल में मोहिनी शक्ति का इतना गहरा भेद है। मोहिनी शक्ति इतनी नटखट है, रंगों से रसों से भरपूर है। ये परमात्मा की सारी जो प्रकृति देख रहे हो, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसने उत्पन्न करी है उसमें मोहिनी शक्ति मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे ही देखा उसमें हम रम गए। तो रमना स्वाभाविक था, परमात्मा ने अपनी रचना बनाई। इसलिए मैं कहती हूँ ये जो पिंड बनाया ये वास्तव में गजब का था। उसने ये सोचा था मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा जब वर्क करेगा तो मैं इसका यूज करूंगा। अब यहाँ जब मोहिनी शक्ति के अंदर फंस जाएंगे तो योग शक्ति तो पता ही नहीं चलेगी। अब मोहिनी शक्ति का और योग शक्ति का निपटारा कौन करे। तो कृष्णा के जन्म से ये बातें हमारे उसमें आती है कि कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन मैं जब जागी तो मुझे लगा शक्ति तो पहले भी आई है, वो सतयुग में भी आई थी। अनाद है शक्ति, वो तो सनातन है, वो तो शाश्वत शक्ति है, वो तो पहले भी आई थी। वो तो अवतारों में पहले भी खेल रही थी, विष्णु के अवतारों में। पर कभी प्रकट हो तो उसका रहस्य खुले ना। जब विष्णु का ही रहस्य नहीं खुला तो बुद्ध अवतार का कहाँ से खुलेगा, यानी कि उनकी योग शक्ति का कहाँ से खुलेगा, सत्य का उद्घाटित कैसे होएगा। तो जब सत्य ही उद्घाटित नहीं होएगा तो परम सत्य की बात क्या कहूँ। तो सत्य जानने के लिए आपको वही दिव्य आंख चाहिए जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान कर। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने वहां पर उसको योग शक्ति के माध्यम से वो दिखा दिया, जिससे वो ये मानने को तैयार हो गया कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। तूने सोल के लिए कार्य करना है। जन्म तो होते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बट तू आत्मा है और तू योद्धा बन। और क्या कर, योद्धा बन करके उसको क्या करना है, तूने हथियार उठा और सृष्टि की रक्षा कर, अपने पराये का भेद जान। तो ये जो योग माया के माध्यम से अर्जुन को जो शिक्षा दी, वास्तव में हमारा वो स्वरूप वही आत्मा हम हैं।